नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा राजस्थान हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां जयपुर पश्चिम की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह एसवीएस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहे कुख्यात बदमाश सोनू वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि सोनू वैष्णव डीएसपी द्वारा घोषित 5,000 रुपए के इनामी अपराधी है और वीरपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। सोनू वैष्णव पर हत्या, लूट, ठगी और आर्म्स एक्ट के जैसे 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। पूछताछ में सामने आया कि सोनू ने जमीनी विवाद के चलते फायरिंग कर वीरपाल की हत्या कर दी थी। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्य जिसमें वीरेंद्र सिंह और सद्दाम को भी दबोचा है। डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सघन पूछताछ के बाद इस सफलता को अंजाम दिया। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता एहसान खान की स्पेशल रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर, जी हाँ, बताना चाहेंगे, जसमीत सिंह संघू शाहपुरा क्षेत्र के नई आरणी ग्राम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण रथ अभियान का शुभारंभ किया है। कलेक्टर ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और चालक का माल्यार्पण कर स्वागत किया है। कलेक्टर संधू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि अभियान का मुख्य लक्ष्य सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ उठाने और सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटपुतली से खबर देख रहे हैं, जहां एसीबी की अभिमानी टीम ने कोटपुतली के पावटा तहसील में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का भैसलाना के पटवारी प्रमोद सामरिया को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पैतृक जमीन के बंटवारे की रिपोर्ट पेश करने के बदले परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। सत्यापन में सामने आया कि सौदा 80,000 रुपए में तय हुआ था, जिसकी पहली किस्त 40,000 रुपए लेते समय एसीबी ने उसे दबोच लिया है। डीएसपी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में की गई। कोटपुतली से अजीत यादव की स्पेशल रिपोर्ट। 28/5/26 को शाम को टेलीफोन आया था कि साहब हमारे एसडीएम कोर्ट से पैतृक जमीन का कोई झगड़ा चल रहा था, उसके हमारे पक्ष में फैसला आया, जिसका कुरेजात सीमा ज्ञान करने के लिए हमारे हल्का पटवारी श्री प्रमोद सामरिया के तो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, जिसको लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं। हम चक्कर काट काट के थक चुके हैं। लेकिन जब मैं पटवारी से मिला तो मेरे से 1 लाख रुपए उन्होंने मांगे, तो हम उनको रिश्वत नहीं देना चाहते। इसमें मैंने 29 तारीख को कांस्टेबल भेज के सत्यापन करवाया, जिसमें 1 लाख रुपए मांगता हुआ उसमें पाया। और सांचौर के निकट बलादार गांव के एक ही परिवार के सदस्य बुधवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। प्रजापत समाज का ये परिवार जो है, खाटू श्याम मंदिर बाबा के दर्शन कर बुलेरो से अपने गांव लौट रहा था। तभी इस घर के महज 2 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे 168A पर ये दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना के बाद आपको बता दें, माहौल खराब हो गया। दुखद खबर आ रही है। सांचौर पुलिस थाने के एसआई जेठाराम ने बताया है कि घायलों में अर्ची देवी, जसी देवी और खुशी की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निजी बस से रफ्तार बहुत ज्यादा थी। जी हां, निजी बस की रफ्तार तेज थी, जिसके कारण चालक संतुलन खो बैठा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया और मामले की जांच शुरू करी। सांचौर से जलाराम बहादुर की रिपोर्ट। और सांचौर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। सांचौर क्षेत्र के बाखासर गांव में बजरंगी गौ सेवा टीम और युवा गौरक्षा दल के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए घायल नंदी की जान बचाई है। सूचना की बात करें, सूचना मिलने पर गौ भक्तों ने न केवल नंदी का रेस्क्यू किया, बल्कि उसका उपचार करवाकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। नंदी गंभीर रूप से घायल था और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। देवी सिंह बाखासर की सूचना पर टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और नंदी का प्राथमिक उपचार कराया। हालत में सुधार होने के बाद उसे देखभाल के लिए गौशाला भेज दिया गया। सांचौर से जलाराम बहादुर की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर पंचायत समिति के बागुदार गांव के किसान रंगलाल नायक आधुनिक खेती का एक नई मिसाल बनकर उभरे हैं। कृषि विभाग की पीवीसी पाइपलाइन अनुदान योजना का लाभ उठाकर उन्होंने न केवल अपनी सिंचाई व्यवस्था को सुधारा, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए। कार्य पूरा होने पर उन्हें उनके बैंक खाते में 18,000 रुपए की अनुदान राशि सीधे हस्तांतरित की गई। रंगलाल नायक के अनुसार इस नई प्रणाली से पानी की बर्बादी रुकी है और समय और श्रम की भारी बचत रही। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।
अलवर से खबर। अलवर में सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से चुनौती देते हुए अशोका सर्किल स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। ये चौथी बार है जब इस कार्यालय को निशाना बनाकर धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मेटल डिटेक्टर और अन्य उपकरणों की सहायता से पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्र की सघन जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि लगातार मिल रहे इन धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। साइबर सेल की मदद से धमकी देने वाले की पहचान, प्रयास तेज कर दिए गए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। अलवर से प्रदीप गोयल, हमारे वरिष्ठ संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। हमको 11:30 बजे प्राप्त हुई है मेल के द्वारा, पिछली बार की तरह। और जो हमने तुरंत पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी और पुलिस जाब्ता आया, जांच करी और अब तक जांच चली रही है। अच्छा, किस यही है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र को 12 बजे के लगभग बम से उड़ाया जाएगा। अच्छा, नाइट 16 नाइट बम में ये जा रहा है। अभी इस मामले में भी अच्छा, क्या रिजल्ट निकलता है तो वही बता पाएंगे पुलिस वाले। हमको 11:30 बजे प्राप्त हुई है मेल के द्वारा। पालिके के वाड़ा क्षेत्र में अंधविश्वास के नाम पर ठगी और अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उभरकर जी एक कथित तांत्रिक भोपा और उसकी महिला सहयोगी पर एक परिवार को भूत प्रेत का डर दिखाकर लाखों रुपए की लूट करने और उसकी नाबालिग बेटी को अगवा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही घर से 8 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नकद भी चोरी हुए थे। पीड़िता की बात करें तो पीड़ित पिता ने पुलिस पर मामले को दबाने और एफआईआर के बजाय केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस की ढिलाई से नाराज ग्रामीण और परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। भीनमाल से खबर। भीनमाल शहर में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने विकराल रूप ले लिया। शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित चेमकरीर, माताजी मार्ग और मेघवालों की बस्ती में पिछले कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति बंद होने के कारण लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पूरा मोहल्ला पूरी तरह से नल कनेक्शन पर निर्भर है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण नियमित सप्लाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार जलदाय विभाग के चक्कर लगाए और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन विभाग ने भ्रामक जानकारी देकर शिकायत का निस्तारण कर दिया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की हालिया घटना के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया है। आगे बात करें, घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित यादव ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे सुबह 6 बजे तक आमजन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर और श्रीगंगानगर तहसील से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रभावी रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान सिम कार्ड के उपयोग पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में हमारे राजस्थान में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान न्यूज़ 21 के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।